नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो नॉवल एफएम, जहां कहानियां बोलती है, जज्बात जिंदा होते हैं और कल्पना की दुनिया में आपका स्वागत होता है। हर रोज नए कैरेक्टर्स, नए ट्विस्ट्स और नए इमोशंस के साथ हम लेकर आते हैं एक नई कहानी सिर्फ आपके लिए। डिस्क्लेमर: ये कहानी एक काल्पनिक रचना है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम और घटनाएं पुराने या नए किसी भी व्यक्ति, संस्था या जगह से मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक संयोग होगा। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, न कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय के भावनाओं को दस पहुंचना। दिस वॉज वाई लॉग कहते हैं, नो कोइंसिडेंस, नो स्टोरी। डॉगहेड गोल्ड का बायर निकला शेन। ये डॉगहेड गोल्ड तुम्हारा है? शेन ने थोड़ा शॉक में पूछा। हाँ, लगता है हमारी किस्मत मिल गई है, कबीर मुस्कुराते हुए बोला। कौन सी किस्मत? तुमसे कोई किस्मत नहीं मिलानी मुझे। शेन थोड़ी एम्बेरस्ड हुई। मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर ये डॉगहेड गोल्ड अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं लूंगी, चाहे हम एक दूसरे को जानते हों। ये कहकर उसने गोल्ड की तरफ देखा और तुरंत शॉक हो गई। वो गोल्ड का पीस बहुत हाई क्वालिटी का था, वेट और शाइन दोनों में परफेक्ट। ये डॉगहेड गोल्ड तुम्हें कहाँ मिला? शेन ने क्यूरियोसिटी से पूछा। एक बेवकूफ सी गूस के बट के नीचे से मिला, कबीर ने मजाक में कहा। असल में ये वही जगह थी जहां पहले शेन बैठी थी। गूस के बट के नीचे? तो वो गूस बहुत लकी निकली। शेन हंसी। बिल्कुल लकी डम्ब गूस, कबीर भी हंस दिया। चलो मैं ये डॉगहेड गोल्ड ले लेती हूँ। बताओ कितने का? तुमसे तो अपना बंदाना रिश्ता है, डिस्काउंट दे देता हूँ, सिर्फ 15 मिलियन युआन। कबीर ने रैंडम प्राइस बोला, एक्सपेक्टिंग वो बार्गेन करेगी। और शेन ने तुरंत बोला, डी, और चेक लिख दिया। कबीर थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। उसने तो सिर्फ 10 मिलियन सोचा था, पर उससे 5 मिलियन एक्स्ट्रा मिल गए। मैं हेल्प कर देता हूँ, कार तक ले चलते हैं। गोल्ड का वेट 10 पाउंड से ज्यादा था, एक लड़की के लिए उठाना मुश्किल था। थैंक यू, शेन ने कहा, थोड़ी एम्बेरस्ड सी। कबीर ने सोचा, ये लड़की तो खुद को नुकसान करा के भी दूसरों का फायदा गिन रही है। दोनों पार्किंग लॉट में गए और शेन की कार तक पहुंचे। कबीर ने ट्रंक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी शेन ने चिल्लाकर बोला, रुको जरा। उसने ट्रंक खोला और एक बैग निकल के पीछे छुपा लिया। कबीर क्यूरियस हुआ, क्या है? इतनी मिस्ट्री क्यों बना रही हो? कुछ नहीं, शेन ने जल्दी से कहा। कबीर ने बोला, ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। और जैसे ही वो मुड़ने लगा, अचानक उसने हाथ बढ़ा के बैग छीनने की कोशिश की। शेन ने शॉक में चिल्लाकर बैग पकड़ लिया। दोनों खींचता कर रहे थे जब बैग का रैपिंग पेपर फट गया और नीचे गिर गए सैनिटरी पैड्स। हवा एकदम रुक गई। कबीर जहां था वही जम गया और शेन भी वाइड आइज से उसको देखने लगी। वो दोनों एक ऑकवर्ड पोजीशन में था, जैसे टाइम रुक गया हो। इसी वक्त एक झोंघाई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट वहां से गुजरा। उसने ये सीन देखा और तुरंत फोन निकलकर फोटो ले ली और फोरम पे डाल दी। झोंघाई की कैंपस बेले अपने मिस्टेरियस बॉयफ्रेंड के साथ पार्किंग लॉट में। ये लड़का कौन है? बस पोस्ट वायरल हो गई। मियर गॉडेस को किसने चुरा लिया? मैं उससे लड़ने जा रहा हूं। ये तो लगता है कबीर है। कौन कबीर? मुझसे ज्यादा हैंडसम है क्या? उसके पास तो 30 मिलियन की फरारी एंजो है। मैं उन्हें फ्यूचर बेबी के लिए कॉन्ग्रेट्स बोलता हूं। और इस तरह से उन दोनों का नाम फोरम पे छा गया। कबीर को इस सब का कुछ पता नहीं था। जैसे ही उससे होश आया,
उसने तुरंत वहां से भाग लिया। शेन बेशन उसकी भागने वाली हालत देखकर मुस्कुराए। ये लड़का भी कमाल का है। रस्ते में शेन को उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया। बेशन, सच में तुम उस कबीर के साथ हो क्या? बिल्कुल नहीं, उसने कैजुअली कहा। तो फिर फोरम पे जाके क्लियर करोगी क्या? क्यों? गलत समझे तो समझे, कम से कम मुझे वो चिपकने वाले लड़कों से तो छुटकारा मिल जाएगा। पा बस बस मेन ड्राइव कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। कॉल कट करके उसके दिमाग में कबीर का चेहरा घूम गया और उसके लिप्स पे एक हल्का सा स्माइल आया। उसके दादू का बर्थडे आ रहा था और उससे एक मेल कंपेनियन चाहिए था। ये कबीर टू परफेक्ट चॉइस है, उसने सोचा। और अगर उसने मना किया तो HMMPH डेयर टू रिफ्यूज मी आफ्टर दैट एम्बैरेसमेंट। एंटिक स्ट्रीट से निकलने के बाद कबीर सीधा बैंक गया। उसने दोनों चेक्स का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। थोड़ी देर बाद उससे एक कॉल आई स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस के सेल्स ऑफिस के मैनेजर का। वो चाहता था कि कबीर आके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कंप्लीट करे। टाइम अभी काफी था तो कबीर ने सोचा चलो निकलते हैं। जिस सोसाइटी में वो घर था उसका नाम था लाइजिंग गार्डन। ये एरिया झोंघाई यूनिवर्सिटी के पास था। आसपास टॉप प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स, हॉस्पिटल और मेट्रो स्टेशन सब कुछ अवेलेबल था। एकदम प्राइम लोकेशन, जहां 1 इंच जमीन भी सोने के बराबर कीमती थी। जब कबीर लाइजिंग गार्डन के सेल्स ऑफिस पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ लगी थी। औरत मर्द सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जैसे कोई रियल एस्टेट नहीं डिस्काउंटेड सब्जी खरीदने आए हो। कबीर हंस पड़ा और सर हिलाकर सेल्स मैनेजर को धुंधने लगा। तभी उसने भीड़ में एक फैमिलियर फेस देखा। वो थी लिन जंजुन, जोवांगशन रियल एस्टेट की CEO। आज वो अपने यूजुअल प्रोफेशनल लुक में नहीं थी, थोड़ी परेशान और बेचैन लग रही थी, भीड़ में घुसने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही हो तुम, मिस लिन? कबीर ने उसे भीड़ से बाहर निकला। लिन जंजुन गुस्सा करने ही वाली थी, पर जैसे ही उसने कबीर को पहचाना तुरंत काम हो गई। मिस्टर कबीर, आप भी घर लेने आए हो क्या? कबीर ने उसके पसीने से भरे चेहरे को देखकर मजाक में बोला। तुम जैसी हाई स्टेटस CEO को भी ऐसे लाइन में लगना पड़ता है। लिन जंजुन ने चिंता भरे टोन में कहा। मिस्टर कबीर, आपको पता नहीं, ये सोसाइटी झोंघाई का बेस्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस है। यहाँ पैसा होने के बाद भी घर नहीं मिलता। जो लेना है जल्दी ले लीजिए। कबीर ने भीड़ देखी और सर हिला दिया। बस इतना क्रेज है? फिर उसने सेल्स मैनेजर को फोन लगाया। मैं आ गया हूं, सेल्स लॉबी में हूं, लिन जंजुन ने कहा। मिस्टर कबीर, मैं बाद में बात करती हूं, अभी मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। और वो दोबारा भीड़ में घुसने वाली थी, तभी सेल्स मैनेजर वैंग मिंग अपने स्टाफ के साथ भागते हुए आए। आप मिस्टर कबीर हैं ना? मेन वैंग मिंग लाइजिंग गार्डन सेल्स डिपार्टमेंट का है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। वो इतने एक्साइटेड द जैसे कोई VIP आ गया हो। जैसे ही उससे होश आया उसने तुरंत वहां से भाग लिया। शेन बेशन उसकी भागने वाली हालत देखकर मुस्कुराए। ये लड़का भी कमाल का है। रस्ते में शेन को उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया। बेशन, सच में तुम उस कबीर के साथ हो क्या? बिल्कुल नहीं, उसने कैजुअली कहा। तो फिर फोरम पे जाके क्लियर करोगी क्या? क्यों? गलत समझे तो समझे, कम से कम मुझे वो चिपकने वाले लड़कों से तो छुटकारा मिल जाएगा। पा बस बस मेन ड्राइव कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। कॉल कट करके उसके दिमाग में कबीर का चेहरा घूम गया
और उसके लिप्स पे एक हल्का सा स्माइल आया। उसके दादू का बर्थडे आ रहा था और उससे एक मेल कंपेनियन चाहिए था। ये कबीर टू परफेक्ट चॉइस है, उसने सोचा। और अगर उसने मना किया तो HMMPH डेयर टू रिफ्यूज मी आफ्टर दैट एम्बैरेसमेंट। एंटिक स्ट्रीट से निकलने के बाद कबीर सीधा बैंक गया। उसने दोनों चेक्स का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। थोड़ी देर बाद उससे एक कॉल आई, स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस के सेल्स ऑफिस के मैनेजर का। वो चाहता था कि कबीर आके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कंप्लीट करे। टाइम अभी काफी था, तो कबीर ने सोचा चलो निकलते हैं। जिस सोसाइटी में वो घर था उसका नाम था लाइजिंग गार्डन। ये एरिया झोंघाई यूनिवर्सिटी के पास था। आसपास टॉप प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स, हॉस्पिटल और मेट्रो स्टेशन सब कुछ अवेलेबल था। एकदम प्राइम लोकेशन, जहां 1 इंच जमीन भी सोने के बराबर कीमती थी। जब कबीर लाइजिंग गार्डन के सेल्स ऑफिस पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ लगी थी। औरत मर्द सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जैसे कोई रियल एस्टेट नहीं डिस्काउंटेड सब्जी खरीदने आए हो। कबीर हंस पड़ा और सर हिलाकर सेल्स मैनेजर को धुंधने लगा। तभी उसने भीड़ में एक फैमिलियर फेस देखा। वो थी लिन जंजुन, जोवांगशन रियल एस्टेट की CEO। आज वो अपने यूजुअल प्रोफेशनल लुक में नहीं थी, थोड़ी परेशान और बेचैन लग रही थी, भीड़ में घुसने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही हो तुम, मिस लिन? कबीर ने उसे भीड़ से बाहर निकला। लिन जंजुन गुस्सा करने ही वाली थी, पर जैसे ही उसने कबीर को पहचाना तुरंत काम हो गई। मिस्टर कबीर, आप भी घर लेने आए हो क्या? कबीर ने उसके पसीने से भरे चेहरे को देखकर मजाक में बोला। तुम जैसी हाई स्टेटस CEO को भी ऐसे लाइन में लगना पड़ता है। लिन जंजुन ने चिंता भरे टोन में कहा। मिस्टर कबीर, आपको पता नहीं, ये सोसाइटी झोंघाई का बेस्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस है। यहाँ पैसा होने के बाद भी घर नहीं मिलता। जो लेना है जल्दी ले लीजिए। कबीर ने भीड़ देखी और सर हिला दिया। बस इतना क्रेज है? फिर उसने सेल्स मैनेजर को फोन लगाया। मैं आ गया हूं, सेल्स लॉबी में हूं, लिन जंजुन ने कहा। मिस्टर कबीर, मैं बाद में बात करती हूं, अभी मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। और वो दोबारा भीड़ में घुसने वाली थी, तभी सेल्स मैनेजर वैंग मिंग अपने स्टाफ के साथ भागते हुए आए। आप मिस्टर कबीर हैं ना? मेन वैंग मिंग लाइजिंग गार्डन सेल्स डिपार्टमेंट का है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। वो इतने एक्साइटेड द जैसे कोई VIP आ गया हो। लिन जंजुन काफी देर तक पेपर्स देखते रही, तब जाके उससे 16th फ्लोर का एक अपार्टमेंट पसंद आया। बिल्डिंग में टोटल 17 फ्लोर्स द और 16th फ्लोर सबसे परफेक्ट माना जाता था, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। ऑफ कोर्स उसका रेट भी सबसे महंगा था। मार्केट प्राइस के हिसाब से इस फ्लैट की कीमत कम से कम 50 मिलियन युआन थी। अपना ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए लिन जंजुन ने 5 मिलियन एक्स्ट्रा डीन का डिसाइड किया। फिर भी उसके लिए ये एक सुपर डील थी। ऐसे प्रीमियम स्कूल डिस्ट्रिक्ट एरिया में अपार्टमेंट मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अगर वो चाहे तो इस फ्लैट को 60 मिलियन में रीसेल करके भी बायर्स लाइन में लगा लेगी। ये समझकर कि उसे बहुत फायदा मिल गया है, ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद लिन जंजुन ने खुद कबीर को इनवाइट किया। मिस्टर कबीर, अगर आज रात आप फ्री हो तो मैं आपको डिनर ट्रीट देना चाहती हूँ। कबीर ने थोड़ा सोचा, FIR मुस्कुराया और हाँ कह दी। वैसे भी उसके कोई प्लान्स नहीं थे और सुंदर कंपनी के साथ डिनर करने में क्या बुराई। जब दोनों साथ में ऑफिस से निकले तो सब लोग मिक्स्ड फीलिंग्स में द विमेन सोच रही थी। कितनी लकी है लिन जंजुन।
घर भी मिल गया और इतना यंग हैंडसम रिच बंदा भी मिल गया। मैन सोच रहे थे, ये कबीर कौन है भाई? रिच भी, स्मार्ट भी, और अब तो ब्यूटीफुल विमेन भी उसके साथ डिनर पे जा रही है। सब लिटरली जेलस द। लिन जंजुन कबीर से कहीं ज्यादा झोंघाई सिटी के कॉर्नर्स जानती थी। उसके लीड में दोनों एक प्राइवेट रेस्टोरेंट यूएजी पहुंच गए। दूर से देखा जाए तो वो एक ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल विला था, पहाड़ी के किनारे बना हुआ। पीछे बर्ड्स के आवाज, एकदम शांत और क्लासी वाइन। दोनों जैसे हाई रिजर्व्ड प्राइवेट रूम में बैठे, कबीर के कान में सिस्टम नोटिफिकेशन आया। एक 100 साल पुराना वाइल्ड जिनसेंग डिटेक्ट हुआ है। वैल्यू 50 मिलियन युआन डॉट। ट्रेजर हंटिंग सिस्टम गाइडिंग। प्लीज टर्न लेफ्ट अलोंग द करंट रोड डॉट। कबीर ने अपनी एक्सप्रेशन नॉर्मल राखी और बोला, मिस लिन, आप पहले ऑर्डर कर लीजिए, मेन वॉशरूम जाता हूं। लिन जंजुन ने कुछ भी सस्पेक्ट नहीं किया और डिशेस ऑर्डर करने लगी। कबीर क्वाइटली रेस्टोरेंट से निकला और सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए पीछे के पहाड़ों में चला गया। आसमान अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, जंगल में विजिबिलिटी कम थी। फिर भी उसने सिस्टम पे ट्रस्ट रखा और अंदर तक गया। करीब 10 मिनट बाद एक पुराने पाइन ट्री के नीचे उससे वो 100 ईयर ओल्ड वाइल्ड जिनसेंग मिल गया। सिस्टम ने उससे डिटेल्ड इन्फो और डिगिंग मेथड भी बता दिया था। कबीर ने ध्यान से अस मेथड के हिसाब से खोदाई की और 10 मिनट में एक पाम साइज्ड जिनसेंग निकल आया, रूट्स बिल्कुल सेफ। तभी सिस्टम का अलर्ट टोन एफआईआर बाजा। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, ट्रेजर हंटिंग मिशन कंप्लीट। रिवॉर्ड 60% शेयर्स ऑफ लिंग्यून रियल एस्टेट, मार्केट वैल्यू 2 बिलियन युआन डॉट। कबीर मुस्कुराया, आज तो सच में डबल जैकपॉट मिल गया। उसने जिनसेंग केयरफुली पैक किया और वापस रेस्टोरेंट लौट गया। रूम में पहुंचते हाय लिन जंजुन ने नाराजगी भरे टोन में कहा। रूम में पहुंचते हाय लिन जंजुन ने नाराजगी भरे टोन में कहा, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के भाग गए। कबीर ने कैजुअली बोला, सॉरी, थोड़ा रास्ता भटक गया था। लिन जंजुन ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और उसके लिए खुद ही कुछ डिशेस सर्व की। दोनों ड्राइविंग में द, इसलिए ड्रिंक ऑर्डर नहीं किया। मिस्टर कबीर, आज मैंने आपसे काफी फायदा उठाया है। अगर फ्यूचर में कभी मेरी मदद चाहिए हो तो बिना झिझक बोल दीजिएगा। उसकी आंखें हल्की मुस्कुराहट के साथ शाइनी और एक्सप्रेसिव लग रही थी। कबीर ने कैजुअल टोन में पूछा, वैसे तुम स्कूल डिस्ट्रिक्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? अपने फ्यूचर किड्स के लिए क्या? लिन जंजुन ने हंसी दबाते हुए कहा, मिस्टर कबीर, मैं तो सिंगल हूं। बच्चे कहां से आ गए? कबीर थोड़ा एम्बेरस्ड हुआ। ओह, माफ करना। मुझे लगा तुम जैसी स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की के ऑलरेडी काफी सूटर्स होंगे। लिन जंजुन ने हल्की स्माइल के साथ कहा, शायद जितना कोई इंसान परफेक्ट होता है उतना मुश्किल होता है परफेक्ट पार्टनर मिलना। वैसे मिस्टर कबीर, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? कॉफ कॉफ। कबीर एकदम चौंक गया और जोर से खांसने लगा। लिन जंजुन तुरंत उठकर उसके पास गई और उसके पीठ पर हाथ रखकर बोला, सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। जब वो झुकी हुई थी, उसका कॉलर थोड़ा लूज हो गया। कबीर के नजर एक सेकंड के लिए उसके फेयर स्किन पे पड़ी और उसका सांस रुक गया। तुम्हारा जोक थोड़ा ज्यादा पावरफुल था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लिन जंजुन ने देखा वो कहां देख रहा था और एक सेकंड में उसका फेस टोमेटो रेड हो गया। बदमाश, उसने शार्मेट ह्यू उसके पीठ पर हल्का सा थप्पड़ मारा और सीट पे वापस बैठ गई। सच कहे तो लिन जंजुन जैसे ब्यूटी का गुस्सा भी अडोरेबल लग रहा था।
कबीर एफआईआर से टीज करने ही वाला था, तभी उसका फोन बज गया। उसने थोड़ा इरिटेट होके कॉल उठाई। कौन है? दूसरी तरफ से एक सॉफ्ट फीमेल वॉइस आई। हेलो मिस्टर कबीर, मैं झंग यूटिंग लिंग्यून रियल एस्टेट की लीगल डायरेक्टर बोल रही हूं। क्या आप शेयर ट्रांसफर के लिए कंपनी आने के लिए अवेलेबल है? संडे की सुबह कबीर ने तब तक नींद ली जब तक सूरज आसमां में काफी ऊपर नहीं चढ़ गया था। उसने आराम से नाश्ता किया, एक नई सी सूट पहनी और सीधा लिंग्यून रियल एस्टेट के ऑफिस की तरफ ड्राइव कर गया। लिंग्यून रियल एस्टेट का हेडक्वार्टर्स बहुत हाई ग्रैंड था, देखते ही लगता था कि ये कंपनी सच में बेड विजन वाली है। कबीर ने अपनी फरारी एंजो को एक पार्किंग स्पॉट में लगाया और रास्ते में सुंदर सीनरी देखते ह्यू बिल्डिंग के अंदर चला गया। लेकिन उसके साथ एक छोटी सी बदकिस्मती हो गई। अचानक एक लड़की घुघरा के उसके सीने से टकरा गई। आयो, उस लड़की ने छोटी सी चीख मारी और गिरने वाली थी। कबीर ने तुरंत रिएक्ट किया, उसके कमर पकड़ के उससे वापस सीधा कर दिया। तुम ठीक हो? उसने पोलाइटली पूछा। पर लड़की ने शुक्र अदा करने के बजाय गुस्से से कहा, चलते वक्त आंखें नहीं होती क्या तुम्हारे पास? कबीर थोड़ा हैरान हुआ। मैडम, मुझे लगता है आप ही मुझसे टकराई हो। वो लड़की सुंदर थी, लेकिन उसका एटीट्यूड और ज्यादा तेज निकला। उसने गोवा कर कहा, मैं टकराई? तुम लड़के तो बस ऐसे मौके ढूंढते हो, लड़कियों से टकराकर फायदा उठाना चाहते हो। ये सुनकर आसपास के लोग भी रुक गए, सबकी नजर अब कबीर पर थी। कई लोग उससे नफरत भरे नजरिए से देख रहे थे। कबीर यहाँ कंपनी के शेयर ट्रांसफर के लिए आया था, उसके पास इस बेकार बेहास का टाइम नहीं था। वो पलटकर निकलने लगा, पर वो लड़की जिद पकड़ गई। उसने उसकी कोट की स्लीव पकड़ ली, अभी माफी भी नहीं मांगी और जाने लगे। कबीर ने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? उसने हल्की सी झटके से अपना हाथ छुड़ाया, पर लड़की सीधा जमीन पर गिर गई और एफआईआर रोना शुरू कर दिया। अब तो हॉल के सब लोग उसके आईआरडी गर्ड जमा हो गए। लड़की को धक्का मार दिया। शर्म नहीं आती? कॉल द पुलिस। सब उसके खिलाफ हो गए। वो लड़की अंदर से खुश थी, असल में उसका इंटरव्यू था लिंग्यून रियल एस्टेट में, पार सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं थी। सोच रही थी, अगर इतना ड्रामा करके किसी सीनियर का ध्यान अपनी तरफ खींच ले तो शायद जॉब मिल जाए। उसने और जोर से रोना शुरू कर दिया। तभी एक ठंडी लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज पीछे से आई। ये मिस्टर कबीर है क्या? कबीर ने पलटकर देखा, एक ब्लैक ऑफिस सूट पहनी हुई लड़की थी, बिल्कुल काम और ऑथोरिटेटिव लुक में। वो वही थी जिसे कबीर ने कल 9 ड्रैगन कप्स एंटिक मार्केट में बेचा था। लगता है इसका नाम चेन एक्सयूएन है, उसने सोचा। मिस चेन, क्या कोइंसिडेंस है? आप यहाँ काम करती हैं? कबीर ने स्माइल के साथ कहा। ये सुनकर हॉल के लोग शांत हो गए, सब समझ गए कि शायद ये कोई आम आदमी नहीं है। चेन एक्सयूएन ने प्रोफेशनल अंदाज में हाँ में सर हिलाया। हाँ, मैं यहाँ काम करती हूँ, मैं लिंग्यून रियल एस्टेट की प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर हूँ। वो लड़की जो ड्रामा कर रही थी, उसका चेहरा सेफ्ट पैट गया। ये बंदा तो कंपनी के बॉस को जानता है। चेन एक्सयूएन ने सिचुएशन समझने के लिए कबीर से पूछा, मिस्टर कबीर, यहाँ क्या हुआ? कबीर ने कामली पूरा सीन एक्सप्लेन कर दिया। चेन एक्सयूएन ने उस लड़की की तरफ देखा। तुम कह रही थी मिस्टर कबीर ने जानबूझकर तुमसे टकराकर फायदा उठाया। लड़की ने बराते हुए कहा, शायद मैंने गलत समझा। चेन एक्सयूएन ने ठंडे टोन में कहा, शायद नहीं, या तो हुआ या नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, सब पता चल जाएगा। लड़की घबरा गई, हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं,
कोई जरूरत नहीं, मैंने गलत समझा। मैं उनसे माफी मांगती हूँ। चेन एक्सयूएन ने आंखों से उससे घोकर कहा, नेक्स्ट टाइम किसी पर झूठी इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना। एफआईआर उसने स्टाफ की तरफ मुड़कर कहा, और तुम सब बिना सच जाने किसी का साइड मैट लेना। सब लोग सर झुकाकर चुप हो गए। चेन एक्सयूएन ने एफआईआर कबीर से कहा, मिस्टर कबीर, मुझे थोड़ी देर में एक इम्पोर्टेंट गेस्ट से मिलना है। आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मेन लंच के लिए इनवाइट करती हूँ। कबीर कुछ बोलता उससे पहले ही एक और औरत रेड सूट पहनी हुई वहां आई। प्रेसिडेंट चेन, शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स रेडी है। चेन एक्सयूएन ने पूछा, यूटिंग, वो मिस्टर कबीर कब तक आएंगे? वो औरत जंग यूटिंग, कंपनी की लीगल डायरेक्टर थी, चेन एक्सयूएन की राइट हैंड। मैं अभी कॉल करके कंफर्म करती हूँ, उसने कहा। उसने फोन मिलाया और उसी वक्त कबीर का फोन बज उठा। चेन एक्सयूएन ने फोन की रिंगटोन और कबीर के रिएक्शन देखा, उसका चेहरा शॉक से भर गया। क्या ये वही मिस्टर कबीर है जिन्होंने हमारी कंपनी खरीदी है? अनबिलीवेबल। कबीर ने देखा कि चेन एक्सयूएन के चेहरे पर कंफ्यूजन थी, तो उसने फोन उठाकर कॉल रिसीव कर ली। जंग यूटिंग ने तुरंत पूछा, मिस्टर कबीर, आप अभी कहाँ हो? कबीर मुस्कुराते हुए बोला, थोड़ा दूर भी हूँ और तुम्हारे बिल्कुल सामने भी। जंग यूटिंग ने हैरानी से पलटकर देखा। जो आदमी उनके सामने खड़ा था वही मिस्टर कबीर था, जिन्होंने उनकी कंपनी के 60% शेयर्स खरीदे थे। वो शॉक में थी, इतना यंग बंदा और इतनी बड़ी डील। वो तो उससे भी छोटा लग रहा था। चेन एक्सयूएन भी उससे कहीं ज्यादा हैरान थी, तुमने मेरी कंपनी खरीद ली? कबीर हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकता क्या? चेन एक्सयूएन ने तुरंत हाथ हिलाया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं बस सरप्राइज हो गई हूँ। जोंघाई सिटी में कुछ हाई लॉग है जिनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो लिंग्यून रियल एस्टेट खरीद सके। मुझे बस यकीन नहीं हो रहा था। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे रो पड़ी हो। कबीर तुरंत घबरा गया, आरी आरी, रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं खरीदता ही नहीं, ठीक है? चेन एक्सयूएन ने तुरंत सर हिलाकर मना किया, नहीं, ऐसा नहीं। मैं एक्चुअली खुशी के मारे रो रही हूं। अगर तुम नहीं होते तो मेरी कंपनी शायद बंद हो जाती। तुमने मेरी मदद की, थैंक यू कबीर। कबीर ने रिलीफ की सांस ली, अच्छा हुआ। ये खुशी के आंसू थे। उनके कॉन्वर्सेशन सुनकर लिंग्यून रियल एस्टेट के एम्प्लॉयज शॉक में आ गए। जिस आदमी को वो अभी तक बदतमीज बोल रहे थे, वो उनका नया बॉस निकला। उनके चेहरे पे अब सिर्फ दार था। जो लड़के अभी थोड़ी देर पहले कॉल द पुलिस बोल रहे थे, उनका तो रैंक हाई उड़ गया। और जो लड़की कबीर को झूठी तरह से फंसना चाहती थी, उसका तो दिल बैठ गया। सोच रही थी, अगर पहले से पता होता कि ये कंपनी का ओनर है तो कभी ऐसा ना करती। अब उसने सिचुएशन संभालने के लिए कबीर की तरफ प्यार भरी नजर से देखा, कुछ फ्लर्ट करने की कोशिश भी की। ये देखकर चेन एक्सयूएन गुस्से से भड़क गई। अभी इसी वक्त यहां से निकलो। लिंग्यून रियल एस्टेट कभी ऐसे लोगों को नौकरी नहीं देता। लड़की घबरा गई, उसने कबीर का हाथ पकड़ लिया, मिस्टर कबीर, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक और मौका दे दो, मुझे ये जॉब चाहिए। कबीर ने यूज डोर करने की कोशिश की, पर वो चिपक गई जैसे चिपकली। आखिर उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उससे बाहर निकलवा दिया। उस लड़की के रो रो कर चिल्लाने की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज गई। बाकी के एम्प्लॉयज चुपचाप खड़े रहे, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। कबीर ने सब इग्नोर कर दिया। चेन एक्सयूएन ने उसे अपने प्रेसिडेंट्स ऑफिस में बुलाया ताकि शेयर ट्रांसफर कंप्लीट कर सके।
कबीर को प्रोसेस अच्छी तरह से आता था, सिर्फ आधा घंटा लगा और सब पेपर वर्क कंप्लीट हो गया। चेन एक्सयूएन ने साइन करके जैब कंपनी का ऑफिशियल स्टैंप लगाया तो उसके चेहरे पे एक सुकून था, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। वो खुश मूड में थी, इसलिए उसने कबीर के लिए खुद से एक कप चाय बनाई। जंग यूटिंग, जो साइड में डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रही थी, लिटरली शॉक्ड थी। कंपनी में चेन एक्सयूएन का निकनेम था आइस डेविल, और आज वो किसी आदमी को खुद चाय सर्व कर रही थी। ये तो पहली बार हो रहा है, यूटिंग ने सोचा। उसके दिमाग में हजार सवाल आ गए। क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? शायद इसीलिए कबीर ने कंपनी खरीदी हो। उसने तुरंत एक एक्सक्यूज बनाया और वहां से निकल गई, उन दोनों को ऑफिस में अकेला छोड़कर। अब सिर्फ कबीर और चेन एक्सयूएन ऑफिस में थे। थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस था। चेन एक्सयूएन ने बात बदलने के लिए पूछा, मिस्टर कबीर, आपको रियल एस्टेट मार्केट कैसा लगता है? कबीर ने सीधा बोला, सच कहूं तो मुझे रियल एस्टेट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। सिस्टम के थ्रू उसने कंपनी ली थी, लेकिन मार्केट का असली नॉलेज उसके पास नहीं था। चेन एक्सयूएन ने शॉक में कहा, आपको रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी आपने मेरी कंपनी खरीद ली? उसके दिमाग में तुरंत एक थ्योरी बनी। ये बंदा पागल नहीं हो सकता, तो क्या ये मुझे बचाने के लिए ये सब कर रहा है? और तब उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, क्या कबीर मुझसे प्यार करता है? ये सोचते ही उसके गाल लाल हो गए। कबीर तभी उसके ऑफिस के डेकोर देख रहा था। उसने देखा कि चेन एक्सयूएन का चेहरा अचानक लाल हो गया। आर यू ओके? उसने पूछा। चेन एक्सयूएन ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो अपनी हाई सोच में खोई थी। कबीर ने जरा जोर से कहा, चेन एक्सयूएन, तुम ठीक हो? उसने झट से रिएक्ट किया, उसके हाथ से चाय का कप हिल गया। गरम चाय सीधा उसके पैरों पर गिर गई। जल गया। कबीर तुरंत आगे बढ़ा और उसकी स्कर्ट उठा दी ताकि देख सके कि जलने का एरिया कितना है। चेन एक्सयूएन शॉक में चिल्लाई, मत करो। कबीर ने थोड़ा सीरियस टोन में कहा, मत हिलाओ अपना पैर। उसकी आवाज में एक अथॉरिटी थी, जिसे चेन एक्सयूएन, जो नॉर्मली अपनी कंपनी में एक स्ट्रिक्ट बॉस थी, तुरंत चुप हो गई। कबीर ने पूछा, मेडिसिन बॉक्स कहाँ है? चेन एक्सयूएन ने ट्रेम्बलिंग फिंगर से पॉइंट किया, वहां, फाइल कैबिनेट के ऊपर। कबीर ने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स उठाया, कॉटन स्वॉब से ऑइंटमेंट लगाया और धीरे धीरे उसके जले हुए पैर पर अप्लाई करने लगा। चेन एक्सयूएन ने आंखें बंद कर ली और हल्की सी आवाज निकली, थोड़ा सॉफ्टली प्लीज। थोड़ा सॉफ्टली लगाओ ना, दर्द हो रहा है। प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर से चेन एक्सयूएन के दर्द भरे आवाज आ रहे थे। बाहर खादे झंग यूटिंग ये सब सुन के शर्मा गई, उसके गाल लाल हो गए। उससे लगा जैसे वो गलत वक्त पे गलत जगह पे आ गई हो। पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि अगर वो चली गई तो कोई और आकर प्रेसिडेंट चेन के अफेयर का सच देख ले। तो वो वही दरवाजे के पास हाय खादे रही, दिल में कंफ्यूजन और शॉक दोनों। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, मेन, एक लीगल डिपार्टमेंट की डायरेक्टर, अब यहाँ पे इन दोनों के लिए वॉचमैन बन के खादी हूँ। ऑफिस के अंदर कबीर ने केयरफुली चेन एक्सयूएन के पैर पे ऑइंटमेंट लगाया और फिर उसके घाव पे बैंडेज बांध दिया। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है, उसने कामली कहा। चेन एक्सयूएन ने सर हिला दिया। उससे समझ नहीं आ रहा था क्यों वो उसकी बात इतनी ओबीडियंटली मान रही है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी कबीर को अपनी ऑकवर्ड पोजीशन का एहसास हुआ। चेन एक्सयूएन के सेफ्ट, सुंदर पैर उसके घुटनों पार द
सीन थोड़ा ज्यादा क्लोज लग रहा था। अब तुम अपना पैर हटा सकती हो, कबीर ने बोला। चेन एक्सयूएन के गाल तुरंत लाल हो गए। उसने जल्दी से पैर नीश किया और अपना स्कर्ट ठीक किया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। कुछ अजीब सी फीलिंग थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। कबीर ने ज्यादा सोचा नहीं। हैंडओवर का काम खत्म हो गया था तो उसने तुरंत उठकर निकलने की सोची। चेन एक्सयूएन ने थोड़ा लिम्प करते हुए उठकर कहा, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। बाहर झंग यूटिंग ने जब देखा कि चेन एक्सयूएन थोड़ा तीड़ा चल रही है और उसका स्कर्ट थोड़ा क्रीज हुआ है, उसके डाउट्स कंफर्म हो गए। हाँ, कुछ तो हुआ है अंदर। यूटिंग, मैं थोड़ा थक गई हूँ। तुम प्लीज मिस्टर कबीर को गेट तक छोड़ देना, चेन एक्सयूएन ने कहा। जी मैम, झंग यूटिंग ने कहा और उसके चेहरे पे एक ऐसी स्माइल थी जैसे वो सब समझ गई हो। अगर चेन एक्सयूएन जानती कि वो क्या सोच रही है तो शायद उसे कभी नहीं भेजती। गेट तक आते हुए झंग यूटिंग ने कबीर से कहा, अगर तुमने चेन एक्सयूएन मैम को दुख पहुंचाया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कबीर ने सर खुजाकर कहा, पागल लड़की, और चला गया। दूसरी तरफ एक लक्सुरियस विला में बेवकूफ एक आदमी की तेज आवाज के साथ एक थप्पड़ की गूंज हुई। एक लड़की जमीन पे गिर गई, वही लड़की जो पहले कबीर को स्कैम करने की कोशिश कर रही थी। माफ कर दीजिए यंग मास्टर जियांग, मुझसे गलती हो गई, वो रोकर बोली। वो आदमी जियांग शाओजी, अपनी 20s में, हैंडसम लेकिन आंखों में कुछ डार्क सा, उसने गुस्से से कहा। मैंने तुम्हें लिंग्यून रियल एस्टेट में भेजा था चेन एक्सयूएन पे नजर रखने के लिए और तुम इंटरव्यू में हाई फेल हो गई। लड़की ने डेयर ह्यू कहा, मैं पक्का पास हो जाती पर एक आदमी ने सब बिगाड़ दिया। कौन सा आदमी? जियांग शाओजी ने ठंडी आंखों से पूछा। लगता है उसका नाम कबीर था, सुना है वो कंपनी एक्वायर करने आया था। जियांग शाओजी ने वाइन ग्लास उठाते हुए थोड़ा मुस्कुराया, एक डेंजरस स्माइल के साथ। जियांग शाओजी ने वाइन ग्लास उठाते हुए थोड़ा मुस्कुराया, एक डेंजरस स्माइल के साथ। एक आदमी जिसका नाम कबीर है, मेरी डील बिगाड़ दी। मुझसे दुश्मनी ली है उसने। उसकी आंखों में बदला जल रहा था। वो चेन एक्सयूएन को हमेशा से चाहता था और उसके कंपनी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो उसी की प्लानिंग थी। गोल था चेन एक्सयूएन को मजबूर करना, पर अब कबीर ने पूरा प्लान तोड़ दिया। चलो कबीर, उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगला दिन कबीर ने फाइनली कुछ दिन सुकून से बिताए, लेट उठना, पैसे जिन जिन के बोर हो जाना। पर उसका पीस तोड़ दिया एक फोन कॉल ने शेन बेशन का। क्या? तुम्हारे दादाजी के बर्थडे में चलूं? तुम मजाक कर रही हो? कबीर चिल्लाया। मैं सीरियसली बोल रही हूं। तुम्हें इनवाइट कर रही हूं, शेन ने कहा। मुझे तुम्हारे दादाजी नहीं जानते, मैं क्यों जाऊं? कबीर ने मना कर दिया। तुम्हें मेरे दादाजी नहीं जानते पर मुझे जानते हो ना। ऊपर से तुम्हें देखने मिलेगा असली हाई क्लास लॉग का वर्ल्ड। बिल्कुल नहीं, कबीर ने तुरंत कहा। तुम आ रहे हो या नहीं? मैं नहीं आ रहा, चाहे मार ही क्यों ना जा। शेन ने एफआईआर थोड़ा इमोशनल टोन में कहा। फॉरम पे हमारे बेयर में सब कुछ लिख दिया गया है। अगर तुम नहीं आए तो मियर फैमिली को कैसे एक्सप्लेन करूं? थोड़ा रुककर उसने कहा, एक काम करो, बस एक बार मेरे साथ चल जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारा एक रिक्वेस्ट मान लूंगी, बस वो मेरी लिमिट्स के अगेंस्ट ना हो। कबीर ने सोचा, एफआईआर बोला। ठीक है, पार गिफ्ट डीन की उम्मीद मत रखना। मैं गरीब हूं। शेन बेशन हंसी रोक नहीं पाई। फिरारी चलाने वाला बंदा, कॉन्सर्ट्स अटेंड करने वाला,
15 मिलियन कमा चुका बंदा और कह रहा है वो गरीब है। ठीक है, तुम आ जाओ, गिफ्ट की जरूरत नहीं। और इस तरह कबीर फिर एक नए चैप्टर में कदम रखने वाला था। कबीर ने अपनी फरारी एंजो स्टार्ट की और जीपीएस मिशन बेशन के दिए ह्यू एड्रेस पे नेविगेट करने लगा। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा और उसने पहाड़ के किनारे बनी एक ह्यूज ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल बिल्डिंग देखी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तब उससे समझ आया, शेन बेशन का फैमिली भी कोई आम नहीं है, ये लोग भी काफी रॉयल है। सिर्फ उनका कोर्टयार्ड हाई उसके जोओंगशन लेक व्यू विला से कई गुना ज्यादा लक्सुरियस था। बाहर ऑलरेडी हाई एंड लक्सुरी कार्स लाइन में लगी हुई थी, रोल्स रॉयस, बेंटली, लैम्बोर्गिनी, सब कुछ। और हाँ, कुछ कार्स तो उसकी फरारी एंजो से भी महंगी थी। फिर भी कबीर ने अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया। वो एक छोटी सी तूने गुनगुनाते ह्यू पार्किंग स्पॉट ढूंढने लगा। उससे एक जगह मिली ही थी कि बूम, एक ब्लैक कोएनिग्सेग CCX स्पॉट में घुस गई उसके आंखों के सामने। कबीर ने सोचा, नाइस कार, अराउंड 20 मिलियन युआन के आसपास की होगी। उस कार से एक हैंडसम आदमी निकला, लेकिन उसके आंखों में एक डिसरिस्पेक्टफुल, एरोगेंट लुक था। कबीर ने थोड़ा फ्राउन किया। वो क्लियरली महसूस कर सकता था कि उस आदमी के दिल में उसके लिए हॉस्टिलिटी थी। मैं इसे जानता भी नहीं, FIR ये नफरत क्यों? कबीर ने सोचा, पर फिर इग्नोर कर दिया। उसने दूसरी साइड में कार पार्क की और गेट की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो शेन रेजिडेंस के एंट्रेंस पे पहुंचा, वही आदमी उसके सामने आ गया और रास्ते में रुक गया। ये ग्रैंडपा शेन का बर्थडे है, हर कोई रोड पे मिलने वाला आदमी अंदर नहीं जा सकता, उसने तंज भरे अंदाज में कहा। कबीर ने शांति से पूछा, मैं तुम्हें जानता हूं? आदमी ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूं, तुम वही कबीर हो जिन्होंने लिंग्यून रियल एस्टेट खरीदी थी, सही कहा ना? कबीर की आंखें थोड़ी सी नैरो हुई। तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन कराई? आदमी ने चिल करके बोला, किया तो क्या हुआ? मेरा नाम जियांग शाओजी है और चेन XUAN वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं। तुम उसके पास दोबारा गए ना, तो मैं अच्छा नहीं करूंगा। कबीर ने थोड़ा हंसी दबाते हुए कहा, मुझे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अब तुम्हें सुन के थोड़ा आ गया। जियांग शाओजी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, आंखों में गुस्सा और थोड़ा डार्कनेस आ गया। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मेरी जियांग फैमिली कितनी पावरफुल है। मैं चाहूं तो तुम्हें दुनिया से मिटा सकता हूं। कबीर ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, ट्राई करके देख लो। इस वक्त तक बहुत सारे गेस्ट्स गेट पे आ गए थे। जियांग शाओजी पब्लिक में इंसल्ट होने लगा। तू तो खुद अपनी मौत को बुला रहा है, वो चिल्लाया और आगे बढ़ने लगा। तभी अंदर से एक क्लियर और कॉन्फिडेंट लड़की की आवाज आई, जियांग शाओजी, आज मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है। अगर तुमने यहां ड्रामा किया तो तुम शेन फैमिली के दुश्मन बन जाओगे। सब लोग इधर उधर देखने लगे और टैब शेन बेशन निकली, एक वाइट एलिगेंट ड्रेस में, पूरे क्राउड में सबको पेल करते हुए। बाकी सब सोशलाइट्स अच्छी लग रही थी, पर उसके सामने सबका चार्म गायब हो गया। जियांग शाओजी ने तुरंत स्माइल बनाई, XIAOTIAN, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। शेन ने उससे ठंडी नजर से देखा, मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें इनवाइट किया था। जियांग ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, इनवाइट नहीं किया, पार ग्रैंडपा शेन का बर्थडे है। एज अ जूनियर मुझे तो विश करना ही था। शेन ने गुस्से से बोला, तो बस बिहेव करना। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं खुद तुम्हें हैंडल करूंगी। जियांग ने इनोसेंस का ड्रामा करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा था।
ये लड़का, ये कबीर, ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था कुछ चुराने, मैंने उसे पकड़ा है। अब बोलो क्या करूं? उसने इंटेंशनली कबीर की तरफ ग्लेयर किया। शेन बेशन ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये कुछ चुराने आया था? जियांग शाओजी ने क्राउड की तरफ देखा। क्या यहां किसी ने इसको पहले देखा है? सबने सर हिला दिया, नहीं। जियांग ने फेक स्माइल के साथ बोला। देखा, कोई नहीं जानता इसे। मतलब पक्का कुछ गड़बड़ है। तभी शेन बेशन एक कदम आगे बढ़ी और बोला, मैंने इसे इनवाइट किया था। क्या अब तुम कह रहे हो कि मैं उसकी पार्टनर इन क्राइम हूं? जियांग शॉक में रह गया। तुमने आईएसी इनवाइट किया? शेन सीधे कबीर के पास आई और उसका आर्म पकड़ लिया, सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहा, जी हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या प्रॉब्लम है इसके आने से? सारे गेस्ट्स लिटरली फ्रीज हो गए। शेन बेशन, रिचेस्ट मैन शेन ग्वानलिन की ग्रैंड डॉटर, और उसका बॉयफ्रेंड कोई अननोन गाय कबीर। सब लोग विस्पर करने लगे, कौन है ये? इतना लकी कैसे? जियांग शाओजी का गुस्सा और बढ़ गया। ये कबीर मेरे से क्या ज्यादा रखता है? क्यों सब लड़कियां इसी के आसपास है? वो जल रहा था, सच में एक क्रेजी जेलसी में। तभी अंदर से एक बुजुर्ग की सीरियस वॉइस सुनाई दी। टियान टियान, बाहर क्या हो रहा है? सब लोग तुरंत चुप हो गए, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं, शेन फैमिली के हेड शेन ग्वानलिन की थी। जब कबीर ने शेन फैमिली के लेजेंडरी मास्टर को देखा तो वो बिल्कुल स्टन रह गया। अरे, ये तो वही बुड्ढे थे जो कुछ दिन पहले एंटिक मार्केट में 9 ड्रैगन कप्स 80 मिलियन युएन में खरीद रहे थे। और जब शेन ग्वानलिन ने कबीर को देखा, वो भी सरप्राइज हो गया। लगता था उसे भी यहाँ कबीर से मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तभी जियांग शाओजी के दिमाग में एक चलचली। सोचा, भले हाय शेन बेशन ने सबके सामने कह दिया हो कि कबीर उसका बॉयफ्रेंड है, पर हो सकता है ग्रैंड पा शेन को ये पसंद ना हो। आखिर इतनी बड़ी फैमिली अपनी पोती का रिश्ता किसी अननोन लड़के से थोड़ी ना करेगी। उसने तुरंत मौका देखा और बोला, ग्रैंड पा शेन, एक्साइयो टियान कह रही थी ये उसका बॉयफ्रेंड है। क्या आपको ये बात पता थी? शेन ग्वानलिन एकदम से रुक गया और शेन बेशन और कबीर की तरफ देखकर बोला, टियान टियान, क्या ये सच है? जियांग शाओजी के चेहरे पे अब एक विकेट स्माइल आ गई। यूज लग रहा था अब मजा आएगा, अब तो ग्रैंड पा शेनास लड़के को घर से निकल देगा। पर उसके सपने कुछ और ही लिखे थे। शेन ग्वानलिन सीधा नीचे आया, कबीर का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, छोटे दोस्त कबीर, क्या तुम सच में टियान टियान के बॉयफ्रेंड हो? बहुत बढ़िया। ऐसे ग्रैंड सन इन लॉ के मिलने के बाद मेन चेन से मर सकता हूं, वहां हा। जियांग शाओजी ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था। उससे लगा था ग्रैंड पा गुस्सा करेंगे, पर यहां तो उल्टा ही हो गया। शेन बेशन भी कंफ्यूज्ड थी। उसका यूजुअली काम और डिग्निफाइड ग्रैंडफादर आज इतना एक्साइटेड कैसे हो गया? बाकी गेस्ट्स भी शॉक्ड द। आखिर शेन फैमिली के हेड ने खुले आम कबीर को अपना फ्यूचर ग्रैंडसन इन लॉ बोल दिया था। अब तो लगता था झोंघाई सिटी का पूरा बिजनेस सीन बदलने वाला है। कबीर खुद ऑकवर्ड फील कर रहा था, ना कह पा रहा था नाना। और शेन ग्वानलिन ने उसे प्यार से अंदर बुलाया। छोटे दोस्त कबीर, ये घर अपना ही समझो। आओ अंदर चलो। शेन बेशन उसके पीछे देखते ही सोच रही थी, अगर ग्रैंडपा ने सच में मान लिया कि कबीर मेरा बॉयफ्रेंड है, तो अब क्या होगा? उसके गाल लाल हो गए और वो शर्मा कर उनके पीछे चली गई।
उधर जियांग शाओजी के अंदर जलन और बढ़ गई। यूं समझ नहीं आ रहा था, हर अच्छी चीज इस कबीर के पास ही क्यों जाती है। अब कबीर बैंक्वेट का सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया था। झोंघाई के बेड लॉग उससे मिलने के लिए लाइन में द हर किसी ने अपने बिजनेस कार्ड्स दिए, कुछ सोशलाइट्स ने तो रूम कार्ड्स तक पकड़ा दिए। पर कबीर ने मुस्कुराते हुए सब कार्ड्स उठाए और सीधे डस्टबिन में फेंक दिए। ये देखकर शेनबेशन के दिल में खुशी भर गई। उसने सब देखा था, कैसे लड़कियां उससे फ्लर्ट कर रही थी, पर कबीर ने एक भी परवाह नहीं की। उसके लिए कबीर की इमेज अब और भी हाई हो गई थी। बैंक्वेट स्टार्ट होने वाला था, पर अब तक शुरू नहीं हुआ था। लगता था शेन फैमिली किसी का इंतजार कर रही थी। कबीर सोच में पैट गया, इतनी बड़ी फैमिली किस इंसान का वेट कर सकती है। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। न्यू अपॉर्चुनिटी मिशन डिटेक्टेड, टारगेट अप्रोचिंग, 10 मीटर्स, 8 मीटर्स। कबीर हैरा हो गया, ये पहली बार सिस्टम ने खुद बताया था कि टारगेट मेरे पास आ रहा है। और तभी एक वॉर्म वॉइस कोर्ट यार्ड के बाहर से आई। ओल्ड मास्टर शेन, माफी चाहता हूँ, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए देर हो गई। एक आदमी कोर्टयार्ड में एंटर हुआ, 30 के आसपास उम्र, पर हर मूव में एक रॉयल ऑरा। शेन ग्वानलिन तुरंत खड़ा हो गया यूज वेलकम करने के लिए। कबीर और कंफ्यूज हो गया, कौन है ये बंदा जिसे ग्रैंडपा शेन इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। शेन बेशन ने धीरे से समझाया, ये है झाओ फुलिन, झोंगशान प्रोविंस के रिचेस्ट मैन झाओ युशेंग का बेटा। इसके आगे तो प्रोविंशियल लीडर्स भी रिस्पेक्ट दिखाते हैं। कबीर ने उसे ध्यान से देखा। लगता है मेरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इसी इंसान से जुड़ी है। कबीर अभी अपनी सीट ढूंढने जा ही रहा था कि शेन ग्वानलिन ने उसे रोका। एक्सायो कबीर, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जैसे हाय ग्रैंडपा शेन ने ये कहा, सबके नजर तुरंत कबीर पर चली गई। सबके चेहरे पर शौक और जेलसी दोनों थी। मेन टेबल पर सिर्फ शेन फैमिली के कोर मेंबर्स और कुछ स्पेशल गेस्ट्स हाय बैठे थे। इवन शेन बेशन को भी वहां बैठने की इजाजत नहीं थी। ये देखकर सबको समझ आ गया कि ग्रैंडपा शेन कबीर को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कबीर ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं दिखना चाहता था, पर जब ग्रैंडपा शेन ने खुद बुलाया तो वो मना भी कैसे करता। जैसे ही वो चलकर गया, उसकी नजर यंग मास्टर झाओ पर पड़ी, जो शेन ग्वानलिन के बगल में बैठा था। झाओ के चेहरे पे स्माइल थी, लेकिन आंखों में कुछ परेशानी, जैसे मन में कोई टेंशन हो। ये बात कबीर ने नोटिस की, और अगर उसने देखा तो ग्रैंडपा शेन भी कैसे नहीं समझते। थोड़ी देर बाद 3 राउंड ड्रिंक्स होने के बाद ग्रैंडपा शेन ने पूछा, ओल्ड फुलिन, लगता है तुम्हारे दिल में कुछ बात है। झाओ फुलिन थोड़ा घबरा गया, फिर धीरे से बोला, ग्रैंडपा शेन, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दरअसल मेयर फादर की तबीयत बहुत सीरियस है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनका बचा पाना मुश्किल है। शेन ग्वानलिन ने शॉक में कहा, अरे, ये कैसे हुआ? कैसा इलनेस है? मैं कुछ एक डिवाइन डॉक्टर्स जानता हूं, चाहे तो इंट्रोड्यूस कर दूं। झाओ फुलिन ने सर हिला दिया। हमने ऑलरेडी प्रोविंस के बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया है। कंडीशन अभी स्टेबल है, पर उनकी वाइटैलिटी बहुत वीक हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम 50 साल पुरानी वाइल्ड जिनसेंग मिल जाए तो उनका जीवन बाक सकता है, नहीं तो ज्यादा टाइम नहीं बचा। शेन ग्वानलिन चुप हो गया। वो चाहता तो मदद करे, पर 50 ईयर ओल्ड वाइल्ड जिनसेंग कोई आम चीज नहीं थी। पैसे से भी नहीं मिलती, 30 साल वाली भी मुश्किल से मिलती है।
झाओ फुलिन ने सोच कर कहा, ग्रैंडपा शेन, आपके दोस्त हर जगह है। अगर कोई 50 साल पुरानी वाइल्ड जिनसेन के बारे में जानता हो, मैं उसके लिए 3 मिलियन युएन डीन को तैयार हूं। और झाओ फैमिलियास इंसान पर एक ह्यूज फेवर भी ओ करेगी। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा हॉल गर्म हो गया। 3 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, पर झाओ फैमिली का फेवर मिलना वो तो प्राइसलेस था। झाओ फैमिलीज होंगशान प्रोविंस की रिचेस्ट फैमिली थी। उनकी एक थैंक यू लाइफ बदल सकती थी। और प्रॉब्लम ये थी, 50 ईयर ओल्ड वाइल्ड जिनसेंग मिलती ही नहीं थी। सब सोच रहे थे, काश हमारे पास होती। तभी कबीर, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, 50 साल पुरानी जिनसेंग हाई चाहिए क्या? झाओ फुलिन ने उस तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा है कम से कम 50 साल पुरानी चाहिए, तभी काम करेगी। तुम्हारे पास कितनी पुरानी है? कबीर ने कामली बोला, 50 साल वाली तो नहीं है। उसके बोलने से पहले हाई जियांग शाओजी मजाक उड़ाते हुए बोला, हा हा हा, यंग मास्टर झाओ, आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? इस लड़के का हाल देखो, इसके पास 50 साल पुरानी जिनसेंग क्या, नॉर्मल जिनसेंग भी नहीं होगी। सब हंसने लगे, पर कबीर ने इग्नोर किया और बोला, पर मेरे पास 100 साल पुरानी वाइल्ड जिनसेंग है। शायद वो काम आ जाए। क्या? झाओ फुलिन एकदम से खड़ा हो गया, सीधा कबीर के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उसने अपनी लास्ट होप पकड़ ली हो। तुम सच कह रहे हो? कबीर ने भावे से कहा। झाओ साहब, आप मुझे दुख पहुंचा रहे हो। झाओ फुलिन ने तुरंत हाथ छोड़ा और बोला, सॉरी, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। पर क्या सच में तुम्हारे पास 100 साल पुरानी वाइल्ड जिनसेंग है? कबीर ने सर हिलाकर कहा, जी, मियर कार मी राखी है। चलिए अभी ले आता हूं। झाओ फुलिन ने बोला, मैं भी चलता हूं। उसके पीछे शेन ग्वानलिन भी उत्तेजित हो गया और चल पड़ा। और जब होस्ट खुद गया, तो सारे गेस्ट्स भी पीछे चल दिए। सब लोग पार्किंग लॉट पहुंच गए। जब उन्होंने कबीर की फरारी एंजो देखी, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सो लड़का इतना अमीर है? पर कबीर ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। सीधा ट्रंक खोला और एक मड्डी प्लास्टिक बैग निकल लिया। सब हैरा, ये प्राइसलेस वाइल्ड जिनसेंग इस गार्बेज बैग मी। पर जब कबीर ने बैग खोला और एक पाम साइज्ड प्योर वाइल्ड जिनसेंग दिखाई, तो सबने एक साथ हिस किया, ये तो अनबिलीवेबल है। ऐसी लार्ज और परफेक्ट वाइल्ड जिनसेंग उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। झाओ फुलिन ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अपना फोन निकालकर झाओ फैमिली के हायर्ड डिवाइन डॉक्टर मास्टर डॉक्टर क्षु को वीडियो कॉल कर दी। कॉल कनेक्ट होते ही एक सेज लाइक ओल्ड मैन स्क्रीन पर आया, हाथ में चाय का कप, एकदम शांत। यंग मास्टर झाओ, क्या बात है? झाओ फुलिन ने जल्दबाजी में कहा, मास्टर क्षु, मुझे झोंघाई में एक वाइल्ड जिनसेंग मिली है। क्या ये मियर फादर की बीमारी का इलाज कर सकती है? डॉक्टर क्षु ने अपनी गोटी पार हाथ फर्ट ह्यू बोला, वाइल्ड जिनसेंग 50 साल पुरानी अब मिलती ही नहीं। अगर कोई बोले उसके पास है, तो वो स्कैमर है। झाओ फुलिन ने कैमरा जिनसेंग पार पॉइंट किया। उन्होंने कहा है, ये 100 साल पुरानी है। डॉक्टर क्षु ने हल्की सी नजर डाली और हंसा, 100 ईयर्स? ये तो बीकेडब्ल्यू। उसकी बात अधूरी रह गई। एकदम से उसने चाय उड़ा दी, आंखें खुल गई। ये तो सच में 100 साल पुरानी वाइल्ड जिनसेंग है।
इट्स रियली ए 100-year-old वाइल्ड जिनसेंग। डॉक्टर क्षु की आवाज कांप रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। डॉक्टर क्षु, आप ठीक तो है? झाओ फुलिन ने घबराकर पूछा। इसे तुरंत खरीद लो, चाहे कितने भी पैसे लगे। ये एक जिंदगी बचाने वाली जड़ी बूटी है। डॉक्टर क्षु अब अपनी शांत और सेज वाली पर्सनालिटी भूल चुके थे। तो इसका मतलब ये वाइल्ड जिनसेंग सच में 100 साल पुराना है। झाओ फुलिन की आवाज भी कांप गई। ये वाइल्ड जिनसेंग उसके पिता के लिए लाइफ सेविंग दवा थी, और एक तरह से पूरे झाओ परिवार के लिए भी एक उम्मीद थी। मैं कैसे शांत रह सकता था? मैं पिछले 50 साल से डॉक्टर हूं। अगर इतना भी नहीं समझ सकता तो मेरी जिंदगी बेकार है। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, ये जिनसेंग पक्का 100 साल पुराना है। डॉक्टर क्षु ने पूरी गारंटी दी। झाओ फुलिन ने कॉल कट किया और कबीर की तरफ देखा। भाई, मेन इज वाइल्ड जिनसेंग के लिए 10 मिलियन डीन को तैयार हूं। अगर तुम्हें कम लगे तो अपना प्राइस बताओ, मेन बारगेन नहीं करूंगा। कबीर मुस्कुराया, 10 मिलियन ठीक है। वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं था। अगर ये यंग मास्टर झाओ के काम आ जाए तो ये इसका नसीब है। झाओ फुलिन के चेहरे पे रिस्पेक्ट और बढ़ गया। भाई, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज से तुम मेरे भाई हुए। झाओ परिवार तुम पर एक बड़ा एहसान रखता है। जब भी कुछ चाहिए हो बस कह देना। सब लोग के चेहरे पे जलन और हैरानी थी। झाओ फैमिली जैसे पावरफुल लोग अगर कबीर के पीछे खड़े हो जाए तो अब वो झोंघाई सिटी में कुछ भी कर सकता था। शेन बेशन के आंखों में चमक आ गई। ये लड़का तो दिन बीए दिन और कमाल का होता जा रहा है। लेकिन जियांग शाओजी का पेट जलन से भर गया। छोटी सोच वाला आदमी भी कभी कभी किस्मत से जीत जाता है, उसने तंज मारा। झाओ फुलिन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तू जानता है किससे बात कर रहा है, कुत्ते? जियांग शाओजी का चेहरा सेफ्ट पैट गया। झाओ फैमिली के सामने उनका जियांग परिवार कुछ भी नहीं था, एक छोटी मछली समुंदर के सामने। यंग मास्टर झाओ, मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं तो इस लड़के से। उसके कहने से पहले ही झाओ फुलिन ने अपने बॉडीगार्ड्स को हाथ से सिग्नल दिया। इस कुत्ते को बाहर फेंक दो। बॉडीगार्ड्स ने बिना कुछ कहे उससे उठाया और खींचकर बाहर ले गए, जैसे कोई कचरा निकाल रहे हो। बाकी लोग चुप थे। कोई डेयरिंग नहीं करता बोलने की। आखिर झाओ फैमिली के सामने बोलने की औकात किसकी थी? उसके बाद झाओ फुलिन ने कबीर को 10 मिलियन का चेक दिया, और कबीर ने बिना झिझक उससे ले लिया। भाई कबीर, मुझे अभी दवाई लेकर वापस जाना होगा। अगली बार मिलते हैं, मैं खुद तुम्हें ड्रिंक करवाऊंगा। उसने कबीर का नंबर लिया और जल्दी से निकल गया। तभी कबीर के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। फॉर्चून नेविगेशन कंप्लीटेड। रिवॉर्ड लाइकन सुपर कार। इट हैज बीन पार्क्ड इन योर गराज डॉट। कबीर का मूड एकदम हाई हो गया। न सिर्फ उसने 10 मिलियन कमा लिए, बल्कि झाओ फैमिली का एहसान भी मिल गया। और अब एक लक्शरी सुपर कार भी। जैसे ही उसने लायकन का नाम सुना, उसके दिमाग में फास्ट फ्यूरियस 7 का वो आइकॉनिक सीन घूम गया, जिसमें कार स्काईस्क्रेपर के ऊपर से उड़ती है। तब उसने सोचा था, अगर मेरे पास कभी ऐसी कार हुई तो मैं जिंदगी में कुछ भी और नहीं मांगू। और आज वो सपना सच हो गया। दुनिया में सिर्फ 7 लायकन कार्स है, और हर एक की कीमत 60 to 70 मिलियन के आसपास है। ये हर आदमी का सपना होता है। कबीर अब अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने सब लोगों की फ्लर्ट करते नजरों को इग्नोर किया
और शेन ग्वानलिन से फेयरवेल ले लिया। शेन ग्रैंडपा ने खुद यूज गेट तक छोड़ा। इतना बड़ा सम्मान कोई आम आदमी को नहीं मिलता। आज के बाद झोंघाई सिटी के हर बड़े आदमी के जुबान पे एक ही नाम होगा, कबीर। एक ऐसा आदमी जिसे शेन परिवार ने गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया और जिसे झाओ फैमिली ने अपना भाई माना। रात को जब कबीर घर लौटकर गराज में गया तो एक लाल रंग की लायकन सुपर कार उसका इंतजार कर रही थी। कार के डिजाइन लाइंस इतने बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक दकी देखते ही आंखें थम गई। कबीर जैसे हाई कार में बैठा, एक ब्लड कनेक्शन जैसी फीलिंग हुई, जैसे ये कार उसके लिए ही बनी हो। पैसेंजर सीट पर एक साइरस क्लेपगीज कस्टम मेड वॉच भी रखी थी, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 मिलियन से ऊपर थी। लक्जरी कार और प्रीमियम वॉच, हर सक्सेसफुल आदमी का ड्रीम कॉम्बो। कबीर ने वॉच पहनी, एक्सेलरेटर दबाया और कार को विला रोड पे उड़ा दिया। कार की स्पीड और इंजन की आवाज जैसे हवा को चीर रही थी। पेडेस्ट्रियंस सिर्फ देखते रह गए, उनकी आंखें आस रेड फ्लैश को फॉलो नहीं कर पा रही थी। उनमें से कई लड़कियां तो सिर्फ इतना सोच रही थी, काश मैं उसके पैसेंजर सीट पे होती। पर टैब तक लायकन उनके नजर से गायब हो चुकी थी, पीछे सिर्फ एक लाल आफ्टर इमेज छोड़कर। कबीर अब वो शख्स बन गया था जिसे लोग सिर्फ देख सकते थे पर कभी छू नहीं सकते।